आज हम लोग आए हैं टाटा शेरा ऑल व्हील ड्राइव का रियल ऑफ रोडिंग टेस्ट करने। क्या ये गाड़ी सच में ही कैपेबल है या फिर नहीं है। वैसे अगर आप इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस देखोगे टॉप एंड वेरिएंट 29 लाख रुपए का पड़ता है। अगर आप गाड़ी के अंदर में ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हो तो उसके लिए 1,30,000 रुपए आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और जो ये मैंने प्राइस बताया बिल्कुल ऑन रोड यानी कि 30,30,000 रुपए की आप लोगों को ये बिल्कुल घर में पड़ेगी। गुड़गांव हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको दिल्ली राजस्थान से रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, तो वहाँ पे मोटा मोटा आप लोग के 2 से 2.5 लाख रुपए और बच जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो दिल्ली राजस्थान इन जगह से ले लो और रजिस्टर वहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद आपके 2-2.5 लाख रुपए बच जाएंगे। आज सीधा इसकी गाड़ी का टेस्ट करेंगे। और एक और चीज़ देखो, गाड़ी में नीचे की तरफ में ना एक एक्सेसरीज लगी हुई है जिसका मैं आपको यूज़ आगे की तरफ में दिखाऊंगा। ये नीचे की तरफ में बैटरी प्रोटेक्शन और मोटर प्रोटेक्शन यहाँ पे लगी हुई है मेटल की। कई लोगों की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि बैटरी डैमेज होने के बाद में वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे, तो हाँ वो सच्चाई है भाई बिल्कुल। अगर बैटरी डैमेज हो जाती है तो वारंटी क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप 4x4 गाड़ी ले रहे हैं, ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी ले रहे हैं और ऐसे पहाड़ पत्थरों पे गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है आप गाड़ी के अंदर में कुछ इस तरीके की मेटल की एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं। देखो सबसे पहला जो टेस्ट है ना वो इन लकड़ी के लट्ठों के ऊपर में से गाड़ी को लेके जाएंगे। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बट यहाँ पे इसको ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। 4x2 कार भी इन लकड़ी के लट्ठों के ऊपर में से आराम से चली जाएगी। पर पता है दिक्कत कहाँ पे आएगी। जैसे अभी आप देख रहे हो ये लकड़ी का लट्ठा आगे पीछे की तरफ में होने लग रहा है, तो अगर 2 व्हील ड्राइव रहेगी इस पे चढ़ने के बाद व्हील स्पिन हो सकता है। तो 4x4 होने की वजह से क्या, ऑल व्हील ड्राइव होने की वजह से क्या है, गाड़ी आराम से इसके ऊपर में से चढ़ के चली गई है। ये है सेकंड नंबर का ऑब्स्टेकल। एक गड्ढा यहाँ पे, एक गड्ढा यहाँ पे। अगर 2 व्हील ड्राइव गाड़ी होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी अगर मान लो रियर व्हील ड्राइव होती सिर्फ तो क्या होता, गाड़ी इस तरीके से नहीं निकल पाती। बट ये ऑल व्हील ड्राइव है। अब पीछे वाला टायर स्टक हो गया तो आगे वाले में पावर आ गई, आगे वाला स्टक हो गया तो पीछे वाले में पावर आ गई, मतलब स्टक नहीं हवा में हो गया। तो इस वजह से ऑल व्हील ड्राइव ऐसी सिचुएशन के अंदर में बहुत ज्यादा काम आता है। मान लो आप कहीं मनाली या लद्दाख जैसे एरिया के अंदर में जा रहे हो तो वहां पे अगर आपके पास में ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, पहाड़ वहाड़ पे कहीं चढ़ा रहे हो, मान लो घाटा लूप्स के ऊपर में गाड़ी को चढ़ा रहे हो, तो बड़ी आराम से गाड़ी निकल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई अच्छा खासे यहाँ पे दे रखा है। आप देखोगे ना गाड़ी बार बार ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी होने लग रही है, तो कोई भी दिक्कतें जो है नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर में। बड़ी आसानी से जो है गाड़ी निकलने लग रही है। एक बार व्हील स्पिन करता है बट उसके बाद में जैसे गाड़ी को पता चल जाता है ना कि इस व्हील में नहीं दूसरे व्हील के अंदर पावर देनी है, तो वहां पे जाने के बाद गाड़ी मलाई की तरह निकल जाती है। ये है थर्ड नंबर की सिचुएशन। अब इसमें हो क्या रहा है, गाड़ी एक साइड से पूरी उठ चुकी है क्योंकि गाड़ी को बिल्कुल टेढ़े में चढ़ा दिया है। अगर आप वीडियो में देखोगे ना तो शायद आपको समझ में ना आए कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी हो रखी है। बट अगर आप इस सिचुएशन के अंदर में गाड़ी में बैठे रहोगे ना तो पता चलता है कि हाँ भाई गाड़ी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी हो रखी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं इसके यहाँ पे आऊंगा ना मेरे ऊपर गिर जाएगी। बहुत ज्यादा टेढ़ी हो रखी है। और मतलब गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो काफी अच्छी बना रखी है। इस वजह से गाड़ी इधर उधर मिसबैलेंस या फिर लुढ़क नहीं रही है। गाड़ी के अंदर में 540 डिग्री कैमरा दे रखा है। अगर आप कहीं ऐसी पत्थर वाली सिचुएशन के अंदर में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कौन सा पत्थर ज्यादा ऊपर आ रहा है, कौन सा पत्थर ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में कैमरा ऑन करने के बाद हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलता है कि कहां पर ऊपर है और कहां पर नीचे है। मड और रॉक मोड भी जो इस गाड़ी के अंदर में दे रखा है। 4x4 होने के देखो फायदे तो आप लोगों को काफी अच्छे से मिल जाते हैं। ऊपर से अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस वजह से भी गाड़ी काफी ज्यादा फायदे में रहती है। अब ये एक और सिचुएशन देखो आप। अब अगर गाड़ी में मान लो 540 डिग्री कैमरा नहीं है तो उस सिचुएशन में होगा क्या, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा टायर कौन सी साइड में जा रहा है। क्या पता इस बीच में डल जाए। 540 डिग्री कैमरा होने से गाड़ी का नीचे का व्यू भी आता रहता है, तो हमें प्रॉपरली पता रहेगा कि टायर किस साइड लेके जाना है और किस साइड नहीं लेके जाना है। बाकी सिचुएशन भी भाई काफी ज्यादा स्टीफ चढ़ाई जो है यहाँ पे है। अभी गाड़ी अपनी एक ही बारी में यहाँ से ऊपर आ जाएगी। पीस ऑफ अ केक, बड़ी आराम से यहाँ पे चढ़ के आ गई भाई। ये जो सिचुएशन मैंने आप लोग को दिखाई थी यहाँ पर बेसिकली 540 डिग्री कैमरा का मेनली यूज था। इन पत्थरों के ऊपर में से तो जैसे जिस तरह की ये पत्थर थे बिल्कुल लेवल से भी थे, तो यहाँ पर तो 4x2 भी आ सकती है। बट ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन के अंदर में 4x4 का यूज मिलेगा। मेनली तो यहाँ पे 540 डिग्री का ही था। यहाँ से है 70 डिग्री का सडन ड्रॉप। जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था भाई वीडियो में इन चीजों का पता नहीं चलता है, बट जो एग्जैक्टली फील आती है ना वो ड्राइवर को पता चलेगा। एकदम से यहाँ पे सडन ड्रॉप दे रखा है और पीछे से गाड़ी जो राइट साइड में से पीछे से गाड़ी पूरी उठ चुकी है। ये देखो गई भाई बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पता है क्या है, मेनली जो गाड़ी का अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है उसमें पूरा पता चल रहा है भाई।
अगर गाड़ी का अच्छा अप्रोच एंगल यहाँ पे नहीं होता तो गाड़ी जैसे नीचे आई तो इसकी जो आगे की टिप है वो लग जाती, और डिपार्चर एंगल अच्छा नहीं होता तो पूरी नीचे आने के बाद गाड़ी पीछे से लग जाती। एकदम से सडन ड्रॉप था यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखो भाई, रिवर्स सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में क्या था कि नीचे तरफ गड्ढे थे, अब यहाँ ऊपर की तरफ में उठा दिए हैं। पीछे वाला टायर जो है वहां पे उठ गया होगा, अब ये वाला टायर उठ जाएगा यहाँ पे प्रॉपरली जो ऑल व्हील ड्राइव है ना उसका पता चला। देखो चलो देखो, जैसे ये व्हील स्पिन हुआ, इसने पता चला कि उसमें पावर चाहिए तो इसको रोक दिया, वहां पे पावर मिलने के बाद गाड़ी हमारी बिल्कुल आसानी से निकल गई। चलो भाई, अब पीछे वाला वो टायर स्पिन होगा, जैसे वहां पे पता चलेगा वो रुकने के बाद यहाँ पे पावर आ जाएगी, इन दोनों टायरों के अंदर में पावर आ जाएगी। अभी ये सिचुएशन के ऊपर में देखो, ऊपर आएगी फिर एकदम से सडन में नीचे उतरेगी। ऊपर आने के बाद ये वाला टायर और जो ये वाला टायर है एकदम से हवा में आ जाएगा। अभी देखना भाई, ये गया, नीचे से लगने की आवाज भी आई होगी, बट टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ में बैटरी और मोटर दोनों की तरफ में एक्सेसरीज में आप प्रोटेक्शन भी यहाँ पे ले सकते हो। और गाड़ी ये चीज लगाने के बाद में, नीचे प्रोटेक्शन लगाने के बाद में पहाड़ पे लेके जाओ, पत्थरों में लेके जाओ, मिट्टी में लेके जाओ, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब सोचने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखो, साथ साथ में दो चढ़ाई है, ये तो पूरी मिट्टी वाली चढ़ाई होगी। उसके बाद जो लोह का पुलसा रहता है ना वो यहाँ पे बना रखा है, बट उसके ऊपर में ग्रिप भी है, बट फिर भी क्या है, गाड़ी यहाँ पे स्ट्रगल करेगी चढ़ते वक्त में और उतरते वक्त में भी। यहाँ पर भी जो इस गाड़ी का 540 डिग्री कैमरा है ना वो एग्जैक्टली काम आएगा भाई। गाड़ी ऊपर जाने के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है, हमें नीचे का नहीं पता चलता, पर अगर नीचे का व्यू भी, क्लियर व्यू भी हमें आ जाए तो एग्जैक्टली पता चलता है कि गाड़ी हमारी कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है। अभी एक चीज देखो, ये है शीशो। अभी जैसे आप नॉर्मली गाड़ी को कैसे भी कुदा देते, जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में एक 4x4 गाड़ी कुदाई थी, उसमें हुआ क्या कि उसके जो सस्पेंशन है वो आगे वाले आवाज करने लगे, वो सर्विस सेंटर पे जाके सुधरी। अब इस गाड़ी में देखो, शीशों पे आने के बाद में गाड़ी एकदम यहाँ पे धम से गिरेगी। फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सस्पेंशन मिलता है, वो ऐसे नहीं है कि भाई, मतलब ये टेस्ट करने के लिए वो बेसिकली क्या है कि आपका सस्पेंशन गड्ढे वड्ढों में अच्छे तरीके से काम करे। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली गाड़ी आगे जाने के बाद में देखना एकदम से गिरेगी, और ये गाड़ियाँ रेगुलरली 5-6 दिन से टेस्ट होने लग रही है। देखो 5-6 दिन से रेगुलरली होने लग रही है, मतलब आप इसमें एक ये चीज देखो कि मजबूती का अच्छे तगड़े सस्पेंशन जो है गाड़ी के अंदर में डाल रखे हैं। भी आप भाई दोबारा से देखना, गाड़ी अपने ऊपर चढ़ के जाएगी और फिर इस शीशों पे आने के बाद में, आगे जाने के बाद में धम से गिरेगी नीचे। ये आराम से गिराएगा शायद। गिराई तो इसने भी जोर से है भाई। गाड़ी को आप लोगों ने टेढ़ा होते हुए तो देख लिया था, बट जैसे आप गाड़ी टेढ़ी होगी तो पूरी घूम के भी जाएगी, तब भाई देखना आप गाड़ी की पावर का पता चलेगा। यहाँ पे ड्यूअल मोटर काम करेगी एक्चुअली, देखना पीछे से वो वाला टायर देखो। ये तो खाली यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर में कभी आप गाड़ी को इतना टेढ़ा करके चलाओगे, क्योंकि एक्चुअली जो गाड़ी के अंदर में आप बैठ के चलोगे ना तब भाई अलग ही डर लगता है, ऐसे लगता है गाड़ी कहीं पलट ना जाए। हम तो खाली ब्रेकर पे से एक टायर को उठा के और एक टायर को नीचे करके ले जाते हैं, बट यहाँ पे गड्ढा देखो करीबन यहाँ तक आ रखा है, मेरी 6 फुट की हाइट है, ये होगा भाई करीबन 2.5 से 3 फीट का गड्ढा होगा। अब एक टायर ऊपर की तरफ में रहेगा और एक टायर नीचे की तरफ में रहेगा। चलाने दो। तो कहीं इतने गहरे गहरे भी गड्ढे आते हैं ना तो आप भाई निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं आएगी। इंडिया के अंदर में देखो गड्ढों की तो कमी है नहीं। निकल गई मलाई की तरह। ये है भाई इंडिया की फास्टेस्ट ईवी। अब इस गाड़ी के अंदर में, मतलब इस सेगमेंट के अंदर में फास्टेस्ट ईवी है। अब इस बात के अंदर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो मैं जानूंगा। 0 to 100 की स्पीड ये सिर्फ 5.8 सेकंड के अंदर में पकड़ लेती है। अब वो जानेंगे इस ट्रैक के ऊपर में। सीधा चलते हैं गाड़ी में और इसको भगाते हैं अब, और फिर करेंगे हम 100 to 0। इसका डिस्टेंस देखेंगे कि कितनी दूर में गाड़ी रुक जाती है और अंदर स्टेबिलिटी कैसी रहती है। अभी मैं करूंगा गाड़ी के 100 to 0 और ब्रेक लगाते वक्त में हाथों को मैं बिल्कुल हटा दूंगा, फिर पता चलेगा गाड़ी की स्टेबिलिटी का और ब्रेकिंग का।
स्टीयरिंग के ऊपर में हाथ भी नहीं लगाया और गाड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन में रुकी है, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर में रुकी है। मजा आ गया भाई, मजा। और अगर आपके पास में ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ना, कभी आपका मन किया गाड़ी को तोड़ने को, ऐसे कीचड़ में चलाने को, तो बिल्कुल आप लोग चला सकते हैं। बट अगर आप ऐसे कीचड़ के अंदर में गाड़ी को चलाते हैं तो भाई उनके अंदर में दिक्कतें भी आती हैं। रेडिएटर गाड़ी का चौक हो जाता है, एबीएस के अंदर में कीचड़ चली जाती है और फिर गाड़ी रोड पे चलते हो तो इस तरीके से वाइब्रेट करती है। कभी कभार में थोड़ा बहुत कर लिया मजे मस्ती के लिए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी ये सब चीजें करने के लिए कैपेबल है। बट हाँ, अगर आप गाड़ी को डेली ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी गाड़ी है वो टूटती है। तो भाई कैसा लगा आप लोग को ये ऑफ रोडिंग टेस्ट? अब जो इसकी रियल ऑफ रोडिंग होती है ना, मान लो कहीं मिट्टी में चढ़ाना, तो ये गाड़ी मेरे पास में आने के बाद वो वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। बाकी ये ऑफ रोडिंग टेस्ट भी काफी अच्छा इन्होंने बना रखा था। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।